मुझे 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 खून खून दो 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 मैं तुम्हें 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 आजादी आजादी दूंगा तुम मुझे 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 खून खून दो 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 मैं तुम्हें 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 आजादी आजादी दूंगा। ऐसी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली सिंह गर्जना करने वाले स्वतंत्रता सेनानी तथा अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाले भारत माता के लाडले सुपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सादर प्रणाम। इंडियन गेट से राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस तक के 3 किलोमीटर के हिस्से को ब्रिटिश शासन के दौरान किंग्सवे कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि राजपथ गणतंत्र दिवस परेड और हर साल 26 जनवरी को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के लिए जाना जाता है। सेंट्रल विस्टा के तहत रिडेवलपमेंट प्रोग्राम से शॉपिंग एवेन्यू, मनोरंजन एरिया, ग्रीन कवर में वृद्धि, क्षेत्र में नई सिंचाई प्रणाली जैसी सुविधाएं मिलेंगे। सेंट्रल विस्टा आने वाले समय में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण होगा। दिल्ली मेमोरियल कहे जाने वाला इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक और एक आर्किटेक्चरल चमत्कार का प्रतीक है। यह ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है जो 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए थे। इस स्मारक को अक्सर बॉलीवुड फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री या सोप ओपेरा में दिखाया जाता है। इंडिया गेट राजपथ रोड पर है और शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने 1921 में इस स्मारक को डिजाइन किया था। उन्होंने दिल्ली में इस 42 मीटर ऊंचे स्मारक को बनाने के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया था। इंडिया गेट दिल्ली के नागरिकों के लिए पिकनिक की जगह भी है। आइए हम इस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इंडिया गेट दिल्ली के बारे में और जानें। कर्तव्य पथ पर्यटकों के लिए ढेर सारी मनोरंजक सुविधाएं होंगी। कर्तव्य पथ पर साथ 15.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। हाल ही में बनाए गए कर्तव्य पथ पर 19 एकड़ में फैली एक प्रमुख नहर है। सेंट्रल विस्टा विकास कार्यक्रम के तहत इस नहर पर कुल 16 पुलों का निर्माण किया गया है। पर्यटक 3.90 लाख वर्ग मीटर में फैली हरियाली का भी लुत्फ उठा सकेंगे। कार्यक्रम के तहत पूरे क्षेत्र में लाइट्स लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिए किनारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरे क्षेत्र की सुविधाओं में सुधार किया गया है। हरियाली से भरे लॉन के अलावा नए सिरे से पिकनिक हॉटस्पॉट, शॉपिंग एरिया, आधुनिक सुविधाओं वाले ब्लॉक, बेहतर पार्किंग क्षेत्र, एग्जीबिशन पैनल और फूड स्टॉल की पर्यटन क्षमता में इजाफा करेंगे। अन्य में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इंडिया गेट का इतिहास। इंडिया गेट हिस्ट्री। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 70,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि है। इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन IWCG ने सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन की गई इस लंबी संरचना को बनाया। इस संरचना की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट, क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना, चेम्सफोर्ड, वायसराय, इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स और कमांडर इन चीफ के अधिकारियों की उपस्थिति में 1921 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। बाद में 1972 में एक नया ढांचा अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाक युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में जोड़ा गया था। इंडिया गेट के बारे में कुछ खास बातें। अब हम इंडिया गेट दिल्ली के बारे में कुछ तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी। यह प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की सबसे बड़ी युद्ध कब्रों में से एक है। मुख्य डिजाइनर या वास्तुकार सर एडविन लुटियन थे। इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को किया था। इंडिया गेट आर्क दी ट्रायम्फ जैसा दिखता है जो पेरिस में स्थित है। मेहराब को बनाने के लिए गुलाबी और पीले भरतपुर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। स्मारक की दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। 1947 के बाद
इंडिया गेट वॉर मेमोरियल भारतीय सेना के सैनिकों के मकबरे को समर्पित किया गया था। एक और स्मारक अमर जवान ज्योति, जो हर वक्त जलती रहती है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर बनाया गया था। अमर जवान ज्योति के बैरल पर राइफल के साथ एक काले संगमरमर का स्मारक है, जिस पर एक सैनिक का हेलमेट लगा हुआ है। 18वीं सदी का महाबलीपुरम मंडप अमर जवान ज्योति की संरचना से प्रेरित है। इस स्मारक का उद्घाटन अमर जवान ज्योति 26 जनवरी 1972 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। संरचना के शीर्ष पर इंडिया शब्द लिखा गया है और यह सूर्य के शिलालेख से भी सुशोभित है। रोमन अंकों में तिथियों के साथ MCMXIB 1914 बाएं और MCMXIX 1919 दाएं हैं। यहाँ भारत के तीनों सशस्त्र बलों के झंडे फहराए जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय ध्वज फहराया जाता है। इंडिया गेट मध्य दिल्ली में स्थित है, जो लोटियंस दिल्ली, खान मार्केट, कनॉट प्लेस और कई पॉश इलाकों से घिरा हुआ है। इंडिया गेट का पता एड्रेस ऑफ इंडिया गेट डैश राजपथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली, दिल्ली 1,10,001 है। मध्य दिल्ली में स्थित इंडिया गेट काफी अच्छी जगह पर स्थित है। इंडिया गेट के आसपास की कुछ प्रमुख सड़कें अकबर रोड, शाहजहां रोड, पृथ्वीराज रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, तिलक मार्ग, कोपरनिकस मार्ग, अशोका रोड, केजी मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड और रायसीना रोड हैं। इसके अलावा चूंकि इंडिया गेट पर हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, इंडिया गेट का लोकेशन लोकप्रिय ट्रेन स्टेशनों और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्ट है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से लगभग 11 किमी दूर है। दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से केवल 5 किमी दूर है। इसके अलावा सराय रोहिला रेलवे स्टेशन इंडिया गेट से 10 किमी की दूरी पर है। जहां तक एयर कनेक्टिविटी का संबंध है, इंडिया गेट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली से लगभग 13 किमी दूर है। इंडिया गेट के पास स्थित मेट्रो स्टेशन इंडिया गेट दिल्ली तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा या कैब से यहां आ सकते हैं। इंडिया गेट दिल्ली का निकटतम मेट्रो स्टेशन येलो और वायलेट मेट्रो लाइनों पर केंद्रीय सचिवालय है। आप इनमें से किसी भी बस डैश 181 ए, 336 ए, 451 ए, 47 ASTL, 502, 623, 894 से यहां आ सकते हैं, क्योंकि वे इंडिया गेट पार्क के पास रुकती हैं। इंडिया गेट दिल्ली के आसपास के आकर्षण। आप दिल्ली के कई पर्यटक आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं जो इंडिया गेट के निकट हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक डैश 750 मीटर, चिल्ड्रन पार्क डैश 900 मीटर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट डैश 1.4 किमी, पुराना किला डैश 2.2 किमी, जंतर मंतर डैश 2.5 किमी, राष्ट्रपति भवन डैश 2.7 किमी, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र डैश 2.5 किमी, राजघाट डैश 5 किमी दूर, लोधी गार्डन डैश 2.9 किमी, जामा मस्जिद डैश 5.8 किमी, लाल किला डैश 6 किमी। इंडिया गेट दिल्ली के पास स्थित होटल। दिल्ली में रहने के लिए कई प्रकार की लग्जरी प्रॉपर्टियां उपलब्ध हैं। आप इंडिया गेट दिल्ली के पास निम्न में से किसी भी होटल में ठहर सकते हैं। ताजमहल होटल लोटियंस शहर के केंद्र में स्थित है। यह आलीशान प्रॉपर्टी 6 एकड़ में फैली हुई है, जो मुगल दिल्ली की विरासत को दर्शाती है। ले मेरिडियन इंडिया गेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह होटल विश्व स्तरीय वास्तुकला एवं अच्छी लाइफस्टाइल का प्रतीक है। द ओबेरॉय मध्य दिल्ली में स्थित है और विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करता है। होटल के इंटीरियर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह समकालीन लेकिन भारतीय शैली का दिखता है। शांग्री-ला इरोस में रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। शांग्री-ला इरोस में अपस्केल इंटीरियर और खास सुविधाएं हैं। द इम्पीरियल भारत का सबसे लग्जरी हिस्टोरिकल होटल है। होटल का एक समृद्ध ऐतिहासिक इतिहास है। इंडिया गेट दिल्ली के पास शॉपिंग। जब आप इंडिया गेट पर हों, तो आप दिल्ली के इन आसपास के शॉपिंग क्षेत्रों को मिस नहीं कर सकते। कनॉट प्लेस मध्य दिल्ली में स्थित है, जो एक लोकप्रिय शॉपिंग हब है। आप इस जगह पर उचित मूल्य पर बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ट्रैवल हाउस, बैंक और मनी एक्सचेंज उपलब्ध हैं। जनपद स्ट्रीट शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए जनपद एक खास जगह है। बाजार कपड़े, चांदी के आभूषण, जूते और अन्य सामानों से भरा हुआ है। खास टिप, सबसे सस्ता सामान खरीदने के लिए आप 40% तक मोलभाव कर सकते हैं।
खान मार्केट दिल्ली के सबसे महंगे बाजारों में से एक है। बाजार को यू आकार में बनाया गया है। हालांकि इस बाजार में कपड़ों के कई विकल्प उपलब्ध हैं। चांदनी चौक कपड़े, आभूषण, मसाले, किताबें और कई अन्य चीजों की खरीदारी का एक आकर्षण का केंद्र है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किफायती दाम पर इन्हें खरीद सकते हैं। इंडिया गेट दिल्ली के पास कैफे रेस्तरां। यदि आप इंडिया गेट दिल्ली जा रहे हैं और स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते, आंध्र भवन काफी फेमस है जहां सस्ती कीमतों पर पारंपरिक आंध्र थाली मिलती है। खाने का आनंद लेने के लिए आपको समय पर या समय से पहले रेस्तरां पहुंचना चाहिए क्योंकि खाना कुछ ही घंटों में खत्म जाता है। यह शोका रोड और जसवंत रोड के पास स्थित है। पंदारा रोड नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों के लिए भानुमति रोड को काफी खास माना जाता है। इस सड़क पर गुलाती, हैवमोर, चोर बिजारे, पिंडी, इचिबन जैसे कुछ प्रसिद्ध रेस्तरां हैं। आप बटर चिकन, कबाब, टिक्का, दाल मखनी जैसे खाने का आनंद ले सकते हैं। फर्जी कैफे, ऐसा कैफे जहां जरूर जाना चाहिए। फर्जी कैफे भारतीय व्यंजनों का स्वाद वापस लाने के लिए भारत में शुरू किया गया है। आपको न केवल अच्छा खाना मिलता है बल्कि पाक शैली और माहौल भी मिलता है। यह कैफे कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में है। सरवाना भवन, इस स्थान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सरवाना भवन दुनिया की सबसे बड़ी दक्षिण भारतीय रेस्तरां चेन है जो कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल और जनपथ में स्थित है। आप यहां किफायती दाम पर खाने का आनंद ले सकते हैं। मंकी बार एक हिप प्लेस है जिसे गैस्ट्रोपब के नाम से जाना जाता है। यह हिप प्लेस कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में स्थित है। बार का इंटीरियर ऐसा है कि यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं। इस बार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि आप तब तक पूल खेलने का आनंद ले सकते हैं जब तक आप खाने का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया गेट पर होने वाली एक्टिविटी। इंडिया गेट पर कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें हैं जो आपको चकित करती हैं। इनमें से कुछ के बारे में यहाँ हमने बताया है। पिकनिक, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आ सकते हैं और क्वालिटी टाइम का आनंद ले सकते हैं और बैकग्राउंड में इंडिया गेट के व्यू का आनंद ले सकते हैं। सुबह की सैर, राजपथ पर इंडिया गेट की ओर लोग सुबह जल्दी सैर करना पसंद करते हैं। दिल्ली वालों को अक्सर वहां घूमते, दौड़ते और साइकिल चलाते हुए देखा जाता है। शानदार स्ट्रीट फूड का आनंद लें। इंडिया गेट के आसपास आपको कई स्ट्रीट फूड विक्रेता मिल जाएंगे। आप गर्मियों के दौरान चाय की चुस्की और आइसक्रीम व मानसून में मकई का आनंद ले सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क, इंडिया गेट के पास एक चिल्ड्रन पार्क है जहां बच्चे पूरी मस्ती कर सकते हैं। रात में इंडिया गेट, हालांकि इंडिया गेट 24 घंटे खूबसूरत लगता है, लेकिन जब सूरज डूबता है तो यह और भी शानदार लगता है। यहाँ आधी रात को भी लोग आते हैं। इंडिया गेट के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए और कुछ लोग आइसक्रीम खाते जमीन पर बैठे और आराम करते हुए या राजपथ पर टहलते हुए पाए जाते हैं। इंडिया गेट प्रवेश शुल्क। इंडिया गेट दिल्ली को देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होते हैं। लोग इस जगह का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं और जितना चाहे उतना समय बिता सकते हैं। साथ ही अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो भी कोई शुल्क नहीं है। इंडिया गेट दिल्ली की टाइमिंग। इंडिया गेट पर समय की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि यह एक खुले चौक पर स्थित है। यह सभी कार्यदिवसों पर खुला रहता है। हालांकि घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह या देर शाम है। खास बातें, इंडिया गेट दिल्ली। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या पर्यटक हैं तो इंडिया गेट जरूर जाना चाहिए। हमें यकीन है कि आप हरे भरे बगीचों, इंडिया गेट की तस्वीरों से घिरी 42 मीटर लंबी इस संरचना की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह दिल्ली के प्रमुख रेजिडेंशियल और कमर्शियल केंद्रों से भी घिरा हुआ है। इंडिया गेट का निर्माण कार्य 1931 में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इंडिया गेट दिल्ली के मुख्य डिजाइनर सर एडविन लुटियंस हैं। इंडिया गेट दिल्ली को दिल्ली मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, गुड मॉर्निंग 24 तास।